सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डायग्राम को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो क्या है बेटा। ठीक है, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, एक प्रोकैरियोटिक सेल जनरली साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू ए यूकैरियोटिक सेल। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया होता है और यूकैरियोटिक सेल कैन बी ए प्लांट सेल और ए एनिमल सेल। तो यहाँ पर जो हम इमेज बनाए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल और इसका साइज कंपैरेटिवली टू यूकैरियोटिक सेल छोटा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो पहला डिफरेंस तुमको क्लियर हो गया। देखो, दूसरा डिफरेंस क्या है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बोल रहा है कि यहाँ पर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है। चलो उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर कोई तुमको बाउंड्री दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज आपका डीएनए जो प्रेजेंट है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है बेटा, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से जो डीएनए है वो एक वेल डिफाइंड रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक वेल डिफाइंड रीजन में तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड किसके बारे में बात कर रहा है? डीएनए के बारे में बात कर रहा है। तो डीएनए प्रेजेंट है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में और उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का नाम न्यूक्लियोइड बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये जिस रीजन में प्रेजेंट है, इस रीजन को, इस अनडिफाइंड रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ना कि इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए को नहीं बोलते। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में, इस बेसिकली पॉइंट में देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक प्रॉपर प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें क्रोमोसोम सिंगल है। ठीक है, न्यूक्लियोइड शब्द याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्रोमोसोम सिंगल है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जब क्रोमोसोम बनाता है ना, अब कैसे बनाता है तुमको एक लेक्चर में हम प्रॉपर समझा देंगे। बस इतना समझो, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वो जनरली सेल के अंदर क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जनरली क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिविजन, जब सेल डिवाइड करने जाता है ना, तो यही क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस करके, बहुत ज्यादा कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है बेटा। क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो बोल रहा है एनसीईआरटी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा वो सिंगल है। वो कैसा है बेटा? वो सिंगल है। तो यहाँ पर देखो, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल है। लेकिन इसमें क्रोमोसोम सिंगल नहीं बनता। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पर सिंगल नहीं होता। इसको काट के लिखना मोर देन वन, इसको काट के लिख लेना मोर देन वन। यहाँ पर एक से ज्यादा क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाता है, वेरेज यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, न्यूक्लियर बेसिकली, हाँ ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, मतलब देखो, सेल के अंदर ना कुछ कुछ बेसिकली कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। वो सेल ऑर्गेनेलीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना बेटा, वो एब्सेंट होते हैं तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड बोल रहा है, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो एब्सेंट है तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन
ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वैसे सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। दिस इज 100% श्योर कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, तीसरा हो गया लाइसोसोम, फिर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज विल बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि ये सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेटा, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलो डायग्राम के थ्रू इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो देखो देखो, पहले यूकैरियोटिक सेल को देखो। इसके डायग्राम में देखो, ये जो तुमको ये इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो तुमको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखो ये है तुम्हारा गोल्जी एपरेटस। ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा गोल्जी एपरेटस। और यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है, ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इस तरीके के, अगर सेल के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखेगा, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखो, फिर यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर लेबल करके रखे हैं। फिर ये हो गया लाइसोसोम। फिर यहाँ पे प्रॉपर एक साइटोप्लाज्म हो गया, इसको लेबल किए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये गोल्जी एपरेटस हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया एक यूकैरियोटिक सेल का। देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज तुमको देखने को मिल रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम देखो इस तरीके से चुन्नू चुन्नू सा छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम राइबोसोम बोल रहे हैं। राइबोसोम है, ठीक है। अब सेल के बाहर सेल वॉल भी देखने को मिल रहा है। देखो इस सेल के बाहर यहाँ पर सेल वॉल भी देखने को मिल रहा है, और सेल वॉल के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जिस रीजन में तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, तो वो भी प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। और अभी हम थोड़ी देर पहले तुमको बताएं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, लेकिन ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा वो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका एग्जांपल है राइबोसोम। देखो राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है लेकिन इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो तुम्हारे प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एज सच अगर यहाँ पर देखो तो क्या तुमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, क्या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, क्या तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस देखने को मिल रहा है? नहीं भैया, ये सारे स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पर एब्सेंट है दीदी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो चारों डिफरेंस तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये तुमको क्लियर है। एक बार ये देख लो, ये छोटा होता है, ये जनरली लार्ज होता है, ये डिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड रीजन में प्रेजेंट नहीं होता इनका न्यूक्लिक एसिड, और जिस अनडिफाइंड रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, दैट इज उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं बेटा, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर ऐड कर लेना, यहां पर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। पांचवा पॉइंट करके आप इस पॉइंट को यहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, और आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।